जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी मेरा जय गुरु जी। आइए सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बहुत दिनों नहीं 4-5 महीनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं गुरुजी से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी तो हर पल अपनी हर संगत के साथ रहते हैं, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, जो आपने मुझे अपना प्यारा बच्चा बनाया। मुझे अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, मुझे अपना एहसास करवाने का शुक्राना, अपने ड्रीम दर्शन देने का शुक्राना, सपने में ही बड़े बड़े कष्टों को कटवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, ये मैं सत्संग अक्टूबर 2024 का शेयर करूँगी। गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस किया अक्टूबर 2024 में। हमारा कोई प्लान नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी अभी नया घर लेने की। गुरुजी ने अपनी कृपा पर हम पर करी और हमें घर ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमने फ्लैट लिया है जो कि पुराना था, रेनोवेशन की ज़रूरत थी। हमने वॉशरूम और किचन को ही रेनोवेट करवाया है और हमने दिवाली से पहले शिफ्ट करना था। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। जब हमने गृह प्रवेश किया तब घर में बहुत गेस्ट आए थे, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप एक कबर्ड में रख दिया कि कोई मुझसे गुरुजी को लेकर कुछ बोल ना दे। परंतु जब हमने शिफ्ट कर लिया 2-3 दिन बाद तक भी मैंने गुरुजी का स्वरूप नए घर में नहीं लेकर आई। इसको मैं अपनी सबसे बड़ी भूल कहती हूँ और गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ और फिर अगले ही दिन मैं गुरुजी का स्वरूप नए घर में लेकर आई। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था कि गुरुजी मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैंने सत्संग को गुरुजी के स्वरूप को नए घर में विराजमान कराने के लिए इतने दिन लगा दिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे मेरी गलतियां बताने के लिए, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ करने के लिए और मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अगला सत्संग मैं दिसंबर के महीने का शेयर करूँगी। दिसंबर के महीने में मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया जो कि उतर नहीं रहा था। मेडिसिन खाने पर कम तो हो जाता था पर थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद वो फिर से चढ़ जाता था। ऐसे ही 6-7 दिन ऐसे ही चलता रहा। डॉक्टर ने मेडिसिन भी चेंज करवाई बट फिर भी कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला। मींस फीवर वैसे ही रहा, थोड़ी देर उतरता और फिर चढ़ जाता। फिर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा। जब ब्लड सैंपल लेने के लिए लैब से भैया आए तो उन्होंने पहले राइट आर्म से ब्लड लेना चाहा पर वो ले नहीं पाए और फिर लेफ़्ट से लिया। जैसे ही उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फ़ील हुआ कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। और ये जो भैया आए हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुजी आए हैं उनके रूप में और ये मेरा कोई कष्ट है जो ब्लड सैंपल लेने के बाद ठीक होने वाला है, कट जाएगा। और सच में संगत जी ऐसा ही हुआ। ब्लड सैंपल लेने के बाद मेरा फ़ीवर जो था बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मुझे फ़ीवर आया ही नहीं। उसकी वीकनेस मुझे ज़रूर रही, 1 मंथ तक मुझे उस फ़ीवर के बाद वीकनेस रही बट फ़ीवर नहीं आया।
अब मेरा गुरुजी ने ऐसा कौन सा कष्ट कटवाया है ये गुरुजी को ही पता है, और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल मेरा साथ देने का और मेरी रक्षा करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मैं जनवरी महीने का शेयर करूँगी। जनवरी में मेरे हस्बैंड महाकुंभ गए थे। जब वो गए तो मुझे नॉर्मल फ़ील हो रहा था, बट नेक्स्ट डे से मुझे एंजाइटी होने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ से वापस आने के कुछ दिन बाद बताया कि उनको भी ऐसा ही फ़ील हो रहा था। जब मैंने उनको अपनी बात बताई कि ऐसे मुझे एंजाइटी हो रही है और मुझे ऐसे कुछ ड्रीम्स भी आए हैं और मुझे और मेरी बेटी को, तो मैं आपको बाद में अभी बताती हूँ संगत जी कि कैसे गुरुजी ने हमें ड्रीम में कष्ट काटा। जिस दिन हस्बैंड गए थे महाकुंभ, अगले दिन सुबह ही वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि ध्यान से बच्चों को छोड़ने जाना स्कूल और ध्यान से लेने आना। मेरे 2 बेटियां हैं जो कि अभी छोटी हैं, एक तो 5.5 साल की है और दूसरी 2.5 साल की है, और मुझे एक्टिवा पे ही उनको छोड़ने जाना था। तो उनको पता नहीं क्यों ऐसे क्या फ़ील हो रहा था कि वो मुझे बार-बार, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं बोला कि ध्यान से जाना या ध्यान से आना, पर इस बार उनके मन में ऐसा पता नहीं क्या आ रहा था कि वो कह रहे कि ध्यान से जाना और ध्यान से उसको लेके आना। मेरे हस्बैंड 3 दिन के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ नींद भी नहीं आई अच्छे से। वैसे हम देहरादून में रहते हैं संगत जी, और मेरे हस्बैंड ट्रेन से गए थे महाकुंभ के लिए। वैसे तो वो छोटे से सफ़र में भी वो उनको नींद आ जाती है, पर इतने लंबे सफ़र में भी वो कह रहे हैं कि मैं सो ही नहीं पा रहा था। उनके जाने के दूसरे दिन मुझे और मेरी बेटी जो कि 5.5 साल की है, वो भी गुरुजी से जुड़ी हुई है। गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ा है और हम दोनों को एक जैसा सपना आता है। हम दोनों ने सपने में देखा कि हमारे घर में शेर घुस आया है। मैंने अपने सपने में देखा कि शेर हमारे घर में आ गया है कहीं से और मैं उससे छुप रही हूँ। और ऐसे ही मैं मतलब मीन्स ये वाला ड्रीम देखते देखते फिर मेरी आँख खुल जाती है और मैं सोचती हूँ कि ये मुझे शेर का कैसा ड्रीम आया। और फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ और वॉशरूम से आके फिर से सो जाती हूँ। और जैसे ही मैं सोती हूँ, फिर से वो मेरा जो ड्रीम है वहीं से शुरू होता है जहाँ से वॉशरूम जाने से पहले मेरा टूटा था। सेम वही कि मैं, हमारे घर में शेर है और मैं उससे छुप रही हूँ, और वही घर है जो मैं पहले सपने में देख रही थी। वही घर, बिल्कुल सेम वही चीज़ मैं दोबारा उठने के बाद जो सपना देखती हूँ वही देखती हूँ, और मैं शेर से छुप रही होती हूँ। और फिर अगले दिन मेरी बेटी सुबह मुझे बताती है कि मम्मा मुझे रात को एक ड्रीम आया, मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में ना शेर आ जाता है और फिर मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ, डोर बंद कर देती हूँ, और फिर वो शेर मुझे बोलता है कि तुम दरवाज़ा खोलो। तो मैं उस शेर को बोलती हूँ कि मैं तो दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम हमें खा जाओगे। मीन्स वो मुझे ऐसा ड्रीम सुनाती है। और जब वो मुझे शेर का ड्रीम सुनाती है तो मुझे एकदम से याद आता है कि मुझे भी तो रात को शेर का ही ड्रीम आया है। तो इस तरह गुरुजी ने पता नहीं कौन सा जो हमारा कष्ट था वो सपने में ही कटवा दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी एंजाइटी 1 हफ़्ते तक रही, सब नॉर्मल चल रहा था, बट एंजाइटी 1 हफ़्ते के बाद ठीक हुई। जो गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट सपने में ही काट दिया, उसका थोड़ा सा जो कष्ट हमें काटना था वो भी काटना मुझे मुश्किल हो रहा था। ऐसे फील हो रहा था जैसे पता नहीं, मैं इतनी ज़्यादा घबराहट, इतनी एंजाइटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मुझे इतना पता था कि गुरुजी ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो हमारा सपने में कटवा दिया है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अगला सत्संग संगत जी, मैं कुछ दिन पहले का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पहले तो मैं हेडफ़ोन लगा के जैसे सत्संग सुनती थी, तो कुछ दिन पहले से मेरा हेडफ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं उसको चार्ज कर भी नहीं पाई, पता नहीं क्यों। और मैं खाना बनाते हुए क्या करती थी कि सत्संग लगा लेती थी, और बड़ा अच्छे से ध्यान लगता था सत्संग में, और मैं सत्संग सुनती, खाना बनाती, खाना खाती, सत्संग लगा लेती। तो 2-3 दिन के बाद ही
गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया एक आंटी जी का, तो वो बता रही थी कि कभी भी सत्संग लगाकर सत्संग सुनते हुए ना तो हमें खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब हम करते हैं तो सत्संग में बहुत सारी बातें होती है, जैसे नेगेटिव बातें होती हैं, जैसे कि किसी की कोई बीमारी या कुछ भी जो परेशानी उनकी लाइफ में, लोगों की लाइफ में चल रही होती है, तो वो सब खाना बनाते हुए या खाते हुए हम एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, खाना एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और खाते हुए हम एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। और वो आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ही उनसे ये बुलवा रहे हैं, पता नहीं कौन-सी संगत के लिए बुलवा रहे हैं, पर ये गुरुजी का सख्त आदेश है उन संगत जी के लिए कि खाना खाते हुए और खाना बनाते हुए सत्संग बिल्कुल नहीं सुनना है। और अगर आपको सुनना है तो शबद बानी, गुरबानी या मंत्र जाप चलाइए, ताकि आप जब खाना खाएँ और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिविटी को एब्ज़ॉर्ब करें आप। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी गलतियों का एहसास करवाने के लिए और मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। सच में गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मैं ये मार्च महीने का आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी बड़ी बेटी के दांतों में कैविटी लग गई थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था डेंटिस्ट के पास। उसकी जैसे कुछ ही दिनों में 2 आरसीटीज़, फिलिंग और कैपिंग डॉक्टर ने करी, जिसके लिए हमें ऑलमोस्ट 5 सिटिंग्स हमें मिली डॉक्टर के पास। और जो 5th सिटिंग थी उसमें डॉक्टर ने बोला कि उसकी 2 दाढ़ की एक्सट्रैक्शन होगी, क्योंकि ऊपर से वो दाढ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बस अंदर से वो रूट रह गए थे जो उनको निकालने थे डॉक्टर को। पर मेरा मन इतना घबरा रहा था कि मैं नहीं चाह रही थी कि ऐसा कुछ भी हो। एक्सट्रैक्शन मीन्स मैं नहीं चाह रही थी कि छोटे से बच्चे के साथ इतना कुछ हो, मतलब पहले भी 2 आरसीटीज़ हो चुकी है, मैं एक्सट्रैक्शन करवाना नहीं चाह रही थी उसकी। बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गलती हमारी है कि उसने पहले एक बार बोला था कि मेरे टूथ में यहाँ पे ऐसे कुछ पेन हो रहा है, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो छोटा बच्चा ही है, हो जाएगा ठीक, अभी तो दोबारा दांत आने हैं। पर वो चीज़ बढ़ गई, हमने उसके दांतों पे ध्यान नहीं दिया और अब जब बढ़ गई तो अब उसको भुगतना पड़ रहा था, हमारी गलती, क्योंकि हमें उसको पहले डॉक्टर पे दिखाना था, नहीं दिखा पाए। वैसे ना तो वो ज़्यादा कैंडीज़ खाती है ना चॉकलेट्स खाती है, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। मन ही मन में मैं नहीं चाह रही थी कि एक्सट्रैक्शन हो और उसके दांतों के लिए हमें ज़्यादा अब डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। अपने हस्बैंड से भी मैं यही डिस्कस कर रही थी, पर मैं गुरुजी से ये बात नहीं कह पा रही थी कि शायद मुझे लग रहा था कि गुरुजी उसका कोई कष्ट ही कटवा रहे होंगे। जब हम डेंटिस्ट के पास गए तो उसने बोला कि आज हम फिलिंग करते हैं, और उन्होंने उसके दांतों का इम्प्रेशन ले लिया कि अगर ज़रूरत पड़ी एक्सट्रैक्शन की तो इम्प्रेशन लेने के बाद ये अपनी किसी लैब में भेजेंगे, तो वहाँ से वो पूरा स्ट्रक्चर बन के आएगा, उसके बाद ही हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। पर वो डॉक्टर ने भी यही बोला कि मैं यही चाहूँगा कि एक्सट्रैक्शन ना करना पड़े, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि शायद हम पॉजिटिव साइड हैं कि अभी इसकी एज इतनी है, तो हम थोड़ा वेट कर ही लेते हैं फिर भी। और उनकी डॉक्टर की वो बात सुन के मुझे इतनी शांति मिली कि गुरुजी ने मेरी मन की बात सुनी और एक्सट्रैक्शन नहीं होने दिया उसके दांतों का। गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हमें अपना प्यारा बच्चा बनाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, अगर जाने अनजाने मैंने कुछ भी गलत बोला हो या किसी को मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी कृपया मुझे माफ़ कर देना। सत्संग को मैं और लंबा ना करते हुए मैं अपने आज के सत्संग के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, और आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का दिन है, गुरुवार। गुरु जी के दिन पर बहुत बेहतर होगा अगर हम गुरु जी की वडियाई गाएं और गुरु जी को शुक्राना कहें। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने अपनी संगत के दिल में नाम की जोत जलाई। आपका बहुत शुक्राना गुरु जी। ये नाम की नेमत हर पल हमारे साथ रहे, क्योंकि यही एक सच्चा नाम का दीपक है जो सदैव जलता रहेगा और हम सब लोगों को इस दुनिया में आवाजाही से बचाएगा। शुक्राना गुरु जी जो आप हमारे जीवन में आए और हमें नाम का दान दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, मेरे घर में एक बार दीपक आया, नया मंगवाया, क्योंकि मेरे घर सत्संग था। सत्संग हो जाने के बाद मुझे गुरुजी के कई बार मैसेज आए कि कुछ जैसे खंडित है मंदिर में, जिसे हटाना है। कई चीज़ें हटा दी, फिर भी वो मैसेज ना रुका। एक रोज़ ख्याल गया दीपक की तरफ, जो मंजते मंजते हाथों में हल्का सा टकराया तो समझ में आया कि वो खंडित है। मैंने अपने पतिदेव को दूसरा दीपक लाने के लिए बोला और गलती से वो भी खंडित आ गया। अब मैं परेशान हो गई। मैं बार बार उनसे कह नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे गुस्सा करते कि हर समय ये क्या रोज़ रोज़ दीपक, और ये खंडित है, ये वो खंडित है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो मैंने सोचा कि अब कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा दीपक जलाने का। मैंने देखा दिवाली के कुछ नए दिए अंदर पड़े हुए थे मेरे कबर्ड में। मैंने उनमें से एक मिट्टी का दिया निकाला और गुरुजी की जोत उसमें जलाना शुरू कर दिया। हालांकि पीतल का दिया काफ़ी बड़ा था और काफ़ी लंबा जलता था, लेकिन ये दिया मिट्टी का थोड़ा छोटा है और कुछ 1 घंटे में या थोड़ा और जलकर बंद हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सॉरी। पर जब मैंने वो दीपक जलाया और सोचा कि अब तो मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए यही दीपक जलाना होगा, तो फिर मैंने वो दीपक जलाना शुरू कर दिया मिट्टी का। और एक रोज़ गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि तू मेरे सामने मिट्टी का दीपक ही जलाया कर और मैं तुझसे मिलने के लिए आया करूँगा। प्यारी साध संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। अब से मैं हमेशा मिट्टी का दीपक जलाती हूँ गुरुजी के सामने। गुरुजी ने कहा, आंटी याद रखा कर कि गंदे हाथों से मेरे स्वरूप को ना छुआ कर। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं हर समय साफ़ धुले हाथों से ही गुरुजी का स्वरूप छुआ करूं, लेकिन शायद कभी कभी ये गलती मुझसे हो गई कि जल्दबाजी में मैंने जिस कपड़े से जगह जगह टेस्टिंग की, उसी से शायद गलती से गुरुजी के स्वरूप को छू लिया या कुछ भी। ऐसा जान पड़ता है, ऐसा याद आता है कि मुझसे ये गलती हुई है। गुरुजी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जो आपने मेरा ध्यान इस तरफ दिलवाया, और दूसरा आपने मुझे समझाया। शुक्राना गुरुजी, ये गलती अब ना होगी, मैं याद रखूँगी। प्यारी साध संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में या कहीं पहले मैंने आपको ये बताया था कि मैं अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी से वापस लेने जा रही हूँ, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित थी। जब मैं उसको वापस लेके आई और उसके टेस्ट वगैरह हुए तो उसको फूड से लेकर मेंटल डिसऑर्डर निकला, जिसमें ऐसा होता था कि जब हम उसके सामने खाना रखते थे तो एकदम से उसका ब्रेन उसको खाने का अलाउ नहीं करता था और वो डरने लगती थी। एक अनजाना सा डर उसके अंदर छाने लगता था कि जैसे वो बहुत सारा खा जाएगी और वो मोटी हो जाएगी। ये मोटे होने का डर उसमें 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के आसपास आया था, जब उसको पीरियड्स स्टार्ट हुए और हॉर्मोन्स के कारण उसने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया। वो 64 kgs की हो गई और उसके बाद उसके अंदर एक अजीब सा डर घर कर गया कि उसे पतले होना है, क्योंकि लोग उसे बोलते हैं, छेड़ते हैं और बार बार उसको पतले होने के लिए कहते हैं। तो ये डर उसके अंदर तब से धीरे धीरे आ रहा था, जो कि अब एक डिसऑर्डर बन के इतना बड़ा हो चुका था कि मुझे उसको यूनिवर्सिटी से वापस लाना पड़ा। जब उसके टेस्ट वगैरह हुए तो ये सब करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला कि आप उसको एडमिट कर दीजिए, ताकि हम उसको डाइट चार्ट के हिसाब से वहाँ पे खाना खिलाएंगे और उसके अंदर से इस दहशत को निकालेंगे कि खाना खाने से वो मोटी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमें उसको समझाना है। हार्मोनल टेस्ट सब बिल्कुल ठीक ठाक थे। एक दिन ऐसा हुआ कि खाना खाने के बाद अचानक वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा रोना और चिल्लाना वो कईयों बार कर चुकी है अभी पिछले 6-7 महीनों में, क्योंकि उसका ये दहशत
खाना खाने के बाद और बढ़ जाता है और वो कैलोरीज गिनने लगती है और खाना ये खा लिया, इतना खा लिया, उतना खा लिया, अब मैंने गलती कर दी, अब मुझे डर लग रहा है, मुझे रिग्रेट हो रहा है। ऐसा डर उसको तेज़ी से हावी होने लगता था, जो कि मुझे बार बार उसको समझाना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है, तुम डरो मत, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मोटी नहीं हो जाओगी। मैं थक चुकी हूँ साथ संगत जी उसको समझा के, लेकिन गुरुजी मेरे साथ हैं और कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि वो इस डिसऑर्डर से बाहर आ जाए। और गुरुजी ने मुझसे गुलाब के फूल वाला उपाय भी करवाया, जिसमें कि खुद मैंने बच्चे से ही गुलाब का फूल रखवाया और वो फूल आज भी रखा हुआ है उसके रूम में, जिससे कि जब उसका डिसऑर्डर ख़त्म हो जाएगा तो मैं फूल वो बहा दूँगी या मिट्टी में दबा दूँगी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1-2 दिन में ऐसा हुआ कि एक बड़ी ही अजीबो-गरीब वियर्ड सी घटना घट गई मेरे घर में, जब अचानक उसका रिग्रेट इतना बड़ा हो गया कि उसने एकदम घबरा कर और रोते हुए मुझसे कहा, मैं जीना नहीं चाहती, मैं रहना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं जीऊँगी, क्योंकि मैं मोटी हो जाऊँगी, मैं ऐसी हो जाऊँगी, मैं गंदी दिखूँगी, मैं अगली दिखूँगी, मैं नहीं जीऊँगी, मैं नहीं जीऊँगी। मेरे घर में तो जैसे एक अजीब तरह का खौफनाक माहौल छा गया। सब डर गए कि अब क्या करेंगे इस बच्चे का। लगातार निगरानी करने लगे और मैंने मेरी बेटी जो कि गुड़गांव में जॉब करती है, बड़ी वाली बेटी, उसको बताया कि ये क्या हो गया है इसको, मैं इसको कैसे बचाऊंगी। गुरुजी से अरदास किया, गुरुजी ये कुछ करके ना बैठ जाए, कुछ हो गया तो मैं अपना बच्चा कैसे वापस लाऊंगी। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि वो हर पल मेरे साथ हैं और कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटेगी। ब्लैक मैजिक करने वाले लगातार मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, पर गुरुजी ने कहा उन्हें अपने भोग भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी किसी की ज़िंदगी में भगवान के ना चाहते हुए इस तरह की हरकतें करता है तो उसे भुगतना पड़ता है। खैर, वो गुरुजी जाने और उनके कर्म जाने, लेकिन फ़िलहाल मेरी बच्ची के साथ ये हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी बड़ी बेटी ने पूरी रात जाग के गुजारी। आधी आधी रात को उसने उसको कॉल करके, मैसेज करके बार बार समझाया कि ज़िंदगी जीना होता है, ज़िंदगी अनमोल होती है, खाना खाओ, तुम्हें खाने की ज़रूरत है, तुम कुछ ज़्यादा ही वीक हो। प्यारी साथ संगत जी, उसने खाना छोड़ दिया था अपने हॉस्टल में। उसका ये हाल था कि वो बिल्कुल कंकाल बन के घर पहुंची थी। उसका वज़न कुछ 36-37 केजीज का ही रह गया था और वो बिल्कुल पिचक चुकी थी, इतनी भयानक दिखती थी कि रोते रोते मेरी हालत ख़राब हो जाती थी उसको देखते हुए। धीरे धीरे उसका वज़न हमने बढ़वाया तो वो फिर एक रिग्रेट और एक दहशत उसके अंदर बढ़ने लगी और फिर उसने खाना छोड़ दिया। बार बार अब वो यही करती रहती थी। फिर मेरी बेटी ने उसको अच्छे से समझाया कि अगर तुमको अच्छा दिखना है तो तुमको खाना खाना पड़ेगा। लेकिन साथ संगत जी, जब से उसने ये किया है और डिसऑर्डर इतना बड़ा हो गया है, उसको पीरियड्स आने बंद हो गए हैं। 6-7 महीने से उसे पीरियड्स नहीं आए हैं। मुझे अब ये डर सताए जा रहा है कि जल्दी ही वो एक वाजिब वजन पे आए जिससे कि उसको पीरियड्स आएँ, क्योंकि इस डिसऑर्डर में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेन सबसे पहले इंसान को ज़रूरी एक्टिविटीज़ करने के लिए अलाउ करता है और ज़िंदा रखता है, और बाकी की एक्टिविटीज़ बंद कर देता है, जिसमें पीरियड्स बंद हो गए हैं। अब मुझे बस सारी उम्मीद गुरुजी पे टिकी है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। अभी 2 दिन से वो काफ़ी बेहतर है। उसने अपना कमरा छोड़कर बाहर जाना शुरू किया है। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो वो इन नेगेटिव वाइब्स में से, इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर जाने लगी और अपने फ्रेंड्स के पास गई। फ्रेंड्स ने उसको देखकर बताया कि अब वो उसका वज़न पहले से बेहतर है। वो अपने बालों को लेकर भी बहुत रोती थी कि मैं अगली दिख रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल सारे उतरने लगे हैं। जब वो खाना नहीं खाती थी साथ संगत जी, तो उसके बाल भी पूरे पूरे झड़ने लगे। उसको लगा वो गंजी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, काफ़ी बाल अभी बाकी हैं। फ्रेंड्स ने बार बार बताया 2 दिन में जब वो गई कि सब कुछ ठीक है, घबराओ मत। तब जाके उसकी जान में जान आई और वो खुश होने लगी, हंसने लगी, जिसमें कि कई समय से उसने कभी हंसी नहीं थी, कभी उसने स्माइल नहीं किया था, कभी उसने खुशी नहीं जाहिर की थी। हर समय जब वो खाना खाती, वो हर समय रिग्रेट करती, रोती, चिल्लाती और एक दहशत में आ जाती। लेकिन 2 दिन से चीज़ें कुछ अच्छी हो गई हैं लाइफ में। वो मुस्कुराने लगी है, दोस्तों से मिलने लगी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस तब्दीली के लिए। एक मैसेज आया था कि बेटा, तेरा एक पुराना गुनाह सामने आया है जिसे तुझे भुगतना होगा। बेहतर होगा तो उस गुनाह की माफ़ी या तो साथ संगत में मांग ले या मेरे सामने मांग ले। यूँ तो मैं वो माफ़ी मांग चुकी हूँ, फिर भी गुरुजी का आदेश है तो एक बार और मैं ये माफ़ी मांगती हूँ। प्यारी साथ संगत जी, जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई तो उसके बाद
ऑपरेशन से हुई थी, तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जब वो 5 साल की हुई तो मेरे पति को लगा कि उसका कोई साथी होना चाहिए, इसलिए 5 साल बाद हमने ये छोटी बेटी का डिसाइड किया था। लेकिन मेरी बड़ी बेटी के 6 महीने बाद ही मैंने एक बार और कंसीव किया था, जिसमें मुझे लगा था अभी हम फाइनेंशियली उस बच्चे को लाइफ में कोई अच्छी परवरिश या कुछ नहीं दे पाएंगे और बड़ी बेटी को भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए 6 महीने के अंतराल पे ये एक और प्रेगनेंसी जो स्टार्ट हुई है वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने उस टाइम अबॉर्शन करवाया था, ताकि मैं अपने बड़े बच्चे को जो 6 महीने का है अच्छे से परवरिश दे सकूं। ये मेरी भूल थी गुरुजी, जो शायद आपकी ब्लेसिंग थी, और उसे मैंने इस तरीके से अपने लाइफ से निकाल दिया। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। हमें कोई हक नहीं कि हम भगवान की किसी भी किए हुए कार्य में अपने हाथ अड़ाएं या अड़ंगा लगाएं। मुझसे ये भूल हुई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी का मैसेज आया, तेरे घर में जो आटा आया है उसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैं डर गई, क्योंकि बहुत पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। जो आटा आया था उसमें जब मैंने आटा निकाला तो मैंने अंदर एक छिपकली के बच्चे को दौड़ते हुए देखा, तो मैं इतनी डर गई। अब मुझे वही सीन दोबारा याद आ गया है। गुरुजी, मैं बार बार आटे को चेक कर रही हूँ, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है, पर शायद क्वालिटी वाइज आप कह रहे हैं, तो आगे से मैं ख्याल रखूँगी कि सब कुछ अच्छा हो। कल मैं अपनी बच्ची को लेकर मंदिर जा रही थी गुरु साथ संगत जी, और ना जाने रास्ते में मुझे ऐसा लगा जैसे लोग उसको बहुत घूर घूर कर देख रहे हैं, और सेफ्टी वाइज मैं थोड़ी सी डरने सी लगी। घबराहट में मैंने एकदम से सोचा, नहीं नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए, गुरुजी मेरे साथ हैं, है ना गुरुजी। बस इतना कहने की देर थी साथ संगत जी, गुरुजी ने फ्रेग्रेंस स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। वो फ्रेग्रेंस बस कुछ ही सेकंड के लिए मुझे आई, और मैं समझ गई गुरुजी सेफ्टी के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सा प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता, आप सा चिंता करने वाला भी कोई नहीं है। आप बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने हमें अपनी संगत बनाया। आप साथ हैं तो अब ज़िंदगी में कोई चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस कुछ अरदासें लगाई हैं जिनके पूरे होने का इंतज़ार है। कुछ 2 राहें हैं जिन पर मैं खड़ी हूँ, और जिसके इधर या उधर कहीं भी जाने का रास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। गुरुजी, आपसे बेहतर कौन जानता है मेरी मनस्थिति। कृपा कर मदद कीजिए मेरे मालिक। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग शुरू करेंगे। सारे गुरु जी का मंत्र जाप करिए मिलजुल के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने अपने चरणों में बिठाया सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आपने गुरु जी मेरे बेटे की विदेश में जो उसकी 3rd सेमेस्टर था वो ऑल कंप्लीट करवा दिया आपने गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, दूसरा सत्संग गुरु जी मेरा ये आपके चरणों में कि उसकी आपने फ़ीस की भी सब सेटिंग कर दी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसकी फ़ीस भी भरवा दी आपने कॉलेज में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे की जो विदेश में रहता है उसका गुरु जी ने वो चेंज करवाया था, जहाँ वो पहले रहता था शिफ्ट करवाया था रूम। तो मैंने वो पहले ही सत्संग शेयर किया था गुरु जी के चरणों में। पता नहीं वो शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे को कुछ
आया नहीं मैसेज वगैरह। गुरुजी आप ही जानी जान है, तो जब गुरुजी ने करवाना होगा तो अपने आप गुरुजी आप ही करवा देंगे। तो संगत जी वो उसने जब कमरा शिफ्ट किया था तो जब दूसरे रूम में जा रहा था तो सामान काफ़ी हो जाता है, आपको पता ही है गुरुजी। तो गुरुजी उसके हाथ से जो उसने चांदी का एक छल्ला बनवाया था, बहुत कॉस्टली बना था इधर के हिसाब से। तो कहता कि मम्मा मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने छल्ला बनवाया। तो संगत जी उसने अभी थोड़े ही महीने हुए थे बनवाए को, तो वो छल्ला पता नहीं कैसे उसके हाथ से निकल के गिर गया। तो जब उसने मेरे को कहा कि मम्मा मेरा छल्ला गिर गया, पता नहीं कहाँ गिर गया, तो संगत जी मैंने उसको कहा भी चलो कोई बात नहीं, कोई ग्रह होगा, गुरुजी ने कोई कष्ट डाला होगा, गिर गया, चलो कोई बात नहीं, तो बेफिक्र है, कोई बात नहीं। अगर गुरुजी ने दिल मिलवाना होगा, ढूंढवाना होगा तो वो अपने आप मिल जाएगा, तो बेफिक्र होके अपना रहे वहाँ पे। तो संगत जी चलो उसने उसको मैंने ऐसे कह दिया, मैंने वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो फिर संगत जी देखो संगत जी उसने 1-2 तारीख को शिफ्ट किया था अप्रैल को अपना रूम। तो संगत जी देखो उसको 12-13 दिन के बाद छल्ला मिल गया, वहीं से मिला है वो जहाँ नए घर में शिफ्ट हुआ है। तो बाहर मिट्टी में ऐसे नीचे दबा हुआ था। तो उसका एक फ्रेंड आया, तो उसने संगत जी पता नहीं कैसे, बस गुरुजी होंगे, गुरुजी के पता ही है आपको गुरुजी किस किस रूप में आते हैं। तो गुरुजी तो संगत जी उसने उठा के उसको दिया कि ये देख तेरा छल्ला मिल गया। तो संगत जी उसने मेरे को बताया, जब मैं सुबह उठी कहता मम्मा, रात को कहता 12 बजे से फ़ोन आया उसका कि मम्मा मेरा वो छल्ला जो गिर गया था चांदी का मैंने बनवाया था, वो मेरे को मिल गया। मैंने कहा शुक्राना कर गुरुजी का बेटे, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं तो उसी टाइम अपने मन में बोल के शुक्राना किया गुरुजी का, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना। वो संगत जी कह रहा था कि मम्मा मेरे को ऐसा लगता है कि मिल जाएगा, कि गुरुजी ऐसे मेरी मेहनत की कमाई को ख़राब नहीं जाने देंगे। गुरुजी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आपने उसका छल्ला दिलवा दिया चांदी का, शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी आप ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखना अपने बच्चों पे गुरुजी। आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं गुरुजी। आपको जो अच्छा लगे गुरुजी हमें वही देना गुरुजी। आप तो जानी जान हो, हमारी तो बहुत ख्वाहिशें होती हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए गुरुजी, बस जो आपको हमें हमारे लिए अच्छा लगे गुरुजी वही देना गुरुजी। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था गुरुजी के चरणों में। गुरुजी कहते हैं कि 3 वीरवार को सत्संग शेयर कर। तो संगत जी एक तो मैंने वीरवार कर दिया था, तो आज बुधवार है, तो गुरुजी की कृपा होगी तो वो कल वीरवार को भी मेरे से सत्संग करवाएंगे गुरुजी। करवा लेना, आप ही बिठाओगे गुरुजी, आपने बिठाना है, मैं कौन बैठने वाली हूँ गुरुजी, आप ही पकड़ के बिठाते हो गुरुजी। ऐसे ही अपना चरणों में बिठा के सत्संग करवाया करो। संगत जी कई बार तो हम देर कर देते हैं, कई बार ऐसे होता है कि चलो रुक के करते हैं। तो कई बार संगत जी किसी के सामने भी सत्संग नहीं होते। तो गुरुजी मैं आज जब सुबह जोत जगाने लगी हूँ, बच्चा कॉलेज गया छोटे वाला, तो मैं नहा धो के मैंने कहा अब गुरुजी मैं पहले सत्संग ही शेयर करूँगी, फिर मैं अपना चाय पानी पीऊँगी, जो जो आप करवाओगे वो आपकी कृपा से मैं फिर बाद में ही करूँगी। सो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो मेरे से सत्संग शेयर करवाया गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी हमें मुझे बटरफ्लाई रूप में, वाइट कबूतर के रूप में और रोटी पे संगत जी 7 नंबर के ओम के दर्शन मेरे को गुरुजी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसे भी ब्लेसिंग्स देते रहना संगत जी। गुरुजी के मैसेज जो संगत जी देखो, जब मैं देखती हूँ, जब मैं नीचे जो स्क्रॉल करती हूँ वो कई बार पीछे होता है सत्संग, पर देखो संगत जब वो ख़त्म होता है सत्संग जो चल रहा होता है, तो उसके बाद वही वाला सत्संग आता है जो मैं स्क्रॉल करके जहाँ पे रुक जाती हूँ मैं। तो गुरुजी तो कहते हैं कि वो यही सुनाते हैं मेरे को, जो मेरे लिए होता है, जो मैं सोचती हूँ गुरुजी। संगत जी हमें वही वही गुरुजी के मैसेज आते हैं जो सोचते हैं हमें। तो गुरुजी बस आपने कृपा करनी गुरुजी, बस अपने से दूर ना करना गुरुजी, अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। आपका दिया सब कुछ है गुरुजी। आपने घर दिया, पहने को कपड़े दिए, सारा कुछ दिया गुरुजी, बहुत कुछ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस जो आगे भी आपको वो अच्छा लगे। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के चरण में। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना बारंबार करती हूँ गुरुजी। आप जो जो सत्संग शेयर करवाओगे गुरुजी
मैं वही वही करूँगी गुरुजी। एक सत्संग और था संगत जी, जब जो संडे था, 3-4 दिन छुट्टियाँ लगातार थी मेरे पति कल को, तो वो कहीं बाहर दूसरे शहर में जॉब करते हैं, तो वो संगत जी मेरा दिल करता था कि मैं शनिवार को करूं, तो फिर संगत जी मेरा बना नहीं प्रोग्राम। बस अकेले तो करके थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि कैसे करेंगे अकेले सत्संग गुरु जी का। तो संगत जी एकदम ही गुरु जी ने मेरा सत्संग का बनवा दिया संडे को। तो मैंने अपने पति अंकल को भी कहा कि चलो हम 2 बजे से 3 बजे तक सत्संग कर लेते हैं, तो बाकी शाम को आपको जाना होता 5 बजे। तो संगत जी वो एक बार में ही मान के कहते हैं कि चलो कर लेते हैं। तो संगत जी मैंने जल्दी जल्दी फटाफट मैंने 1:30 बजे तक सारा काम कर लिया था। मैंने कढ़ा प्रसाद भी बना लिया था गुरु जी के लिए, चाय प्रसाद भी बना लिया था, और संगत जी मैंने खाना भी बनाया था गुरु जी के लिए। वो मैंने सब्जी बनाई थी, कोफ्ते बनाए थे संगत जी, उसके कद्दू के कोफ्ते होते। मैंने कहा गुरु जी बस अपना यही भोग लगवाना गुरु जी। गुरु जी तो कहते हैं कि मेरे को कुछ भी ना दो, तुम बैठ के बस सत्संग ही सुन लो, कर लो। मैं तो वही वही वहाँ से खुश हो जाता हूँ संगत जी। वैसे गुरु जी तो हमें देते हैं, हम कौन है गुरु जी को देने वाले। गुरु जी आप ही तो हमें देते हो। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। आपने मेरे से सत्संग उनको मेरे परिवार को बिठा के करवा लिया गुरु जी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बोले उनको अच्छा लगा सत्संग, बैठे रहे, लेटे हुए थे तो फिर बैठ गए उठ के। मेरे मम्मी और मैं बैठ के सबने सत्संग किया 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगा के। तो संगत जी फिर वो कहते हैं कि मेरे को भी तू ऐसे करा कर, हर संडे को कर लिया कर। मैंने क्या शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने ऐसी बात इनके मुंह से कहलवाई गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ऐसे परिवार को जोड़ के रखना गुरु जी। हम सत्संग करते रहें, 1 घंटे का ही कर लें, हम घर घर के ही कर लें। गुरु जी तो कहते हैं कि कोई बाहर का नहीं बुला सकते तो कोई बात नहीं, अपना घर में ही घर की संगत बैठ के सत्संग कर लो गुरु जी। आप करवाने वाले हो गुरु जी, आप करवाते रहना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी गुरु जी जो आपसे अरदास लगाई हुई आप तो जानी जान हो बस गुरु जी, वो भी आपको जब ठीक लगे गुरु जी वो भी पूरी कर देना। तो फिर मैं अपना फिर सत्संग शेयर करूँगी आपके चरणों में गुरु जी। आप शुक्राना शुक्राना सत्संग शेयर करवाते रहें। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप के साथ गुरु जी से मैं आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।